राजा बाजार ही से निकलेगा जुलूस। राजा बाजार, सियालदा, मौलाली तक ले जाइए, धर्मतला में वही जाएगा। और सुबह चूंकि बच्चे लोग जाते हैं, दोपहर को वगैरह वगैरह, 11:30 बजे से 1 बजे तक 1.5 घंटा टाइम आपको दे रहे हैं। SIR में 27 लाख वोटर्स का नाम डिलीटेड होने के खिलाफ 11 अगस्त को जमीयत की जानिब से महारैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली 11:30 बजे राजा बाजार से लेकर मौला अली तक पहुंचेगी। आपको बता दूं कि ये इसका घोषणा मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दिया था, मगर बताया यह जा रहा है कि पुलिस की जानिब से इस रैली को रोक लगाने की भरपूर कोशिश की गई। पुलिस ने रैली को नहीं निकलने के लिए कई एक कॉजेज भी दिए कि हम इस रास्ता पूरे तौर पर जाम हो जाएगा। आखिरकार मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी पुलिस से हार ना मानते हुए डायरेक्टली अपना पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जहां मामले पर 2 बार सुनवाई के बाद ये डिसीजन लिया गया कि आइंदा कल जमीयत की वो रैली जरूर निकाली जाएगी। मगर वहां पे जो 3,500 या 3,000 का गैदरिंग बताया जा रहा था, अब वो गैदरिंग कम होकर 750 पर लाया गया है। यानी जो भीड़ के जो तादाद बताई जा रही है वो 750 होना चाहिए। साथ ही साथ अगर माइक की बात करें, साउंड बॉक्स की बात करें, तो उसे भी परमिशन दिया गया है, मगर छोटे लेवल पर, यानी साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है उनसे लिमिटेड हो। ज्यादा आवाज वाले वहां पे माइक का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथ ही साथ आज कलकत्ता हाई कोर्ट में 2 बार सुनवाई जमकर हुई, बहस भी हुई। लगातार कोलकाता पुलिस को फटकार लगाया गया। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी इस मामले पर जमहूरियत का जीत बताते हुए सच टीवी 24x7 से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अगस्त को जो रैली की बात कही गई थी, हमने गुज़श्ता 4 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, एक पुरअमन रैली राजा बाजार, सियालदा, मौलाली, एसएन बैनर्जी, धर्मतला तक हम जाएंगे। 3 तारीख को लाल बाजार में हमने इसको दिया था, उनका गाइडलाइन, टर्म कंडीशन सबको मानकर। लाल बाजार वाले जॉइंट सीपी बिल्कुल खामोश थे। 7 तारीख को रात को 9 बजे उन्होंने 8 लाइन का एक ईमेल भेजा कि वो बिजी सड़क है और वह बहुत ट्रैफिक है, फला फला, इसलिए अब आपको परमिशन नहीं देंगे। वो हम लोग तो हक्का बक्का हो गए। फिर हमने 8 तारीख को उनके जवाब दिया 9 पेज का कि आप गलत काम कर रहे हैं। 5 दिन जवाब नहीं आया तो हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सौगतो भट्टाचार्य जो ऑनरेबल जज है, उनके यहाँ सुब्बोसाची और मुस्तफिजुर रहमान एक पिटीशन फाइल किया मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब। उस पिटीशन में हम लोगों ने ये कहा कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं, पुलिस इजाजत नहीं देती। 1.25 घंटा तक 2 दफा हियरिंग हुई, 1 दफा हुई 1 घंटा, दूसरी दफा फिर 20 मिनट। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा बताइए 1 साल में उस रूट में कोई परमिशन आपने दिया, नहीं दिया, बताइए। जवाब नहीं दे नहीं पाए। फिर बोला कोई हेदुआ है कलकत्ता में कहीं, गोड़िया के पास हेदुआ, इस इलाके में आप प्रोग्राम कीजिए। जस्टिस साहब ने लिख लिया। फिर या श्याम बाजार के वो जो हरिसन रोड है या कुछ वहां कीजिए, तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहां क्या प्रोग्राम होगा। फिर होते सब लिखा किया। फिर उन्होंने कहा 2000 आदमी आएंगे, इसको 1000 कीजिए। हमारे वकील ने पूछा कि उसमें मंजूर होते होते 2 दफा जजमेंट, मामूली बात नहीं है। विचारपति साहब का धन्यवाद देते हैं कि कानून अभी आए। तो फिर ऑनरेबल जज साहब ने कहा राजा बाजार ही से निकलेगा जुलूस। राजा बाजार, सियालदा, मौलाली तक ले जाइए, धर्मतला में वही जाएगा। और सुबह चूंकि बच्चे लोग जाते हैं, दोपहर को वगैरह वगैरह, 11:30 बजे से 1 बजे तक 1.5 घंटा टाइम आपको दे रहे हैं। गुड। उसमें भी लाल बाजार वाले और ये सब इनके जो वकील लोग कहते 1 घंटा दीजिए सर। तो क्या 1 घंटा क्यों, 1.5 घंटा, आधा घंटे में क्या होता है, हमको प्रेशर क्रिएट क्यों करवाते हैं। फिर जज साहब ने कहा वो लोग करेंगे, उनका वॉलंटियर है। मैंने कहा आप लोग कह सके, 40 साल तक हमने किया। जमात और जमीयत में बीजेपी के लोग को फर्क नहीं महसूस हो रहा है। मौलाना अबुल कलाम आजाद सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे मरहूम, और मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह
कानून साज असेंबली के मेंबर थे, वो हमें सबक सिखा रहे हैं। मैंने बाहर कहा कि नंदीग्राम आंदोलन हम ही लोगों ने किया है साहब, आप जमात और जमीयत में फर्क नहीं महसूस कर रहे हैं। ये होते होते बात फिर कहा नहीं साहब 1000 बहुत है, थोड़ा सा कम कर दो, 300 लाओ। तो आखिरकार जज साहब ने कहा ठीक है 750, तो एग्री हो गए। ठीक है, वॉलेंटियर रहेगा 200-250, उसकी पहचान रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगा, आज रात को उनका दे देंगे। और जो पार्टिसिपेट होंगे वो 750 उन्होंने अलाउ किया है, ठीक है, लेकिन करेंगे। और माइक के बारे में कहा कि बड़ा हॉर्न वगैरह नहीं, फ्रंट सेट जो होता है अब कर लेंगे उसको। मुद्दा है SIR में 27 लाख आदमी कहाँ खड़े हैं, इनको वोटर लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। 23 साल से 33-35 साल तक यानी जवान खातून, उनका नाम नहीं है, बच्चे का नाम, शौहर का नाम है। आखिर क्या, क्यों वजह है, क्या वजह है? और मिसमैच कहाँ है? इसी तरीके पर डिलीट वोटर कौन है, ये जिम्मेदारी कौन लेंगे? दूसरा मुद्दा है जज अपॉइंट करना पड़ेगा, जो का हर जिला में जज अपॉइंट कीजिए। और पुलिस से कहेंगे जुल्म मत करो, कल आपका इम्तिहान, हमारा भी इम्तिहान, हम इम्तिहान में 100 कर लेंगे, आप बाड़ाबाड़ी मत कीजिए, भाई मत दिखाइए। कानून आपके लिए भी। आखिर में उनके वकील लोग कहने लगे प्रेसिडेंट यानी सिद्दीकुल्लाह चौधरी, ये अब्दुल सलाम जनरल सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो जज साहब ने कहा ये क्या बात है, प्रोग्राम हमारा पुरअमन होगा तो उनके जिम्मेदारी क्या मतलब है, ये प्रेशर मत दीजिए, सबके जिम्मेदार उनके भी जिम्मेदार, पुरअमन करेंगे। हजरत कल की रैली के लिए बंगाल की जनता 11-11:30 बजे से वहां जमा होंगे, उससे पहले चलेंगे 11:30 बजे या 12 बजे, 1 किलोमीटर तो है। और ये भी कहा एक रास्ता बंद रहेगा, एक रास्ता चालू, उसको भी मान लिया। हम जब चलेंगे कोई गाड़ी नहीं आएगी न जाएगी। तो ये जमहूरियत की जीत है, और जो लोग वोटर लिस्ट में महरूम है उनकी जीत है, बंगाल के सेकुलर करेक्टर की जीत है, जमीयत उलमा हिंद की जीत है। क्या रैली के बाद फिर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात? नहीं, कल नहीं, वो बाद में करेगा, कल अब बताएगा। 750 से ज्यादा अगर भीड़ देखिए हमारे बस में नहीं है, हम तो अरेंजमेंट करेंगे। 750 आपसे बोल रहे हैं अपने लोगों से, इस रास्ते में चल रहा है 1000 लोग, तो ये हमारा कुछ तो थोड़ी है। हम तो 750 आपके जरिए से कह रहे हैं, पुरअमन रहिए, बहुत बड़ा जय है, फतह है, कानून का फतह है।